गीता कहती है कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ तो आपका हर कर्म मुझसे जुड़ जाएगा। मेरे शरण में हो जाओ, अगर वो समझ में आ गया होता तो काम होता। मेरे मतलब आप कृष्ण भगवान को समझे, मेरे मतलब आत्मा के शरण में आओ, शरीर के शरण में नहीं आओ। तुम मेरे मतलब व्यक्ति को समझे, ये गलती हो गई। समझ में आया? yes. मेरा मतलब आत्मा। कृष्ण भगवान ने कहा स्वधर्म एंड परधर्म, ये स्वधर्म है और ये तो आप स्वधर्म में आ जाओ। परधर्म भयावह, ये परधर्म को आप मानोगे मैंने किया है तो फिर जन्म मरण पाप पुण्य लेना, और अगर स्वधर्म में आ जाओगे तो जन्म मरण पाप पुण्य होगा। समझ में आया? वो बताते क्या है, हम समझते क्या है। एक और बात बस, स्वधर्म में कैसे रहा जा सकता है? हाँ, स्वधर्म में कैसे रहा जा सकता है? जब आपको मैं आत्मा ही हूं ऐसी दृष्टि मिलती है और आत्मा के अलावा सब कुछ मेरा नहीं है, कुदरत का है, ये दृष्टि दोनों मिलेगी तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं और मेरे अलावा क्या है और किसका है। लेकिन ये तो मालूम है, ये मालूम है ये सब आत्माएं हैं, यहाँ आए, लेकिन उसमें जिया नहीं जा सकता, उसमें रहा नहीं जाता, उसमें वो मेरा तेरा हो ही जाता है। ये सबको पता है कि हम आत्मा है, एक दिन जाना है। फिर आपको दोहरा रहा हूं, मन वचन काया की क्रिया को कर्म फल कहते हैं। अभी आप बोलिए, फिर वही बात मैं बोलता ही रहूंगा, आप एग्जाम्पल देते रहो तो मैं उत्तर देता ही रहूंगा एक ही। लेकिन उसको कैसे जिया जाए वो अलग बात है, मगर आपका जितना प्रश्न होगा वह क्रिया के ऊपर ही होगा और क्रिया कर्म फल में बताता ही रहूंगा। वो तो मुझे नॉलेज है, वो नॉलेज है, तो फिर क्यों बार बार यही प्रश्न करते हो? लेकिन सब भी जानते हैं उस चीज को, लेकिन उसको जी क्यों नहीं पा रहे? वो अलग सब्जेक्ट है। पहले बताओ कि मन वचन काय की क्रिया वो परिणाम है, मैं समझ गई, बस दोबारा मन वचन काय की क्रिया का प्रश्न नहीं करूंगा पुरुषार्थ के रूप में। एक बात को एंड करो तो हम आगे जाएंगे, फिर घुमा के फिर यहाँ आ जाओ, घुमा के यहाँ आ जाओगे, फिर मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, मतलब क्या है? क्लियर नहीं हो चीजें तो फिर कैसे समझ आएगी चीजें? एक पहली बात यह है कि हमको कोई भी बात समझ में पहले आती है वो मानसिक तौर से आती है, अनुभव होने में समझ लगता है, एक सबको बैठे हुए मालूम है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जिन्होंने गीता पढ़ी है और गीता पढ़ रहे हैं 25, 30, 40, 50 साल से, क्या अनुभव में आ गए? नहीं आया। फिर वहां प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? अभी मौन हो गए। प्रश्न होता है इसीलिए आपके सामने भी प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं करते, वहां तो करते रहते हैं। नहीं सर, प्रश्न होता है, पक्का होता है। अगर कोई भी प्रश्न का समाधान 25-50 साल तक नहीं मिलता है तो आदमी क्या करेगा बताइए? छोड़ ही देगा। तो भाई नहीं छोड़ते हैं ना, पकड़ के रखा है, यही तो बात है। पर कोशिश तो बनती है कि कुछ समझ में आए। इसलिए कहा कोशिश का एक मर्यादा होगी कि नहीं होगी। 50 साल से कोशिश करते हैं, आप सोचो एक किताब समझने के लिए 50 साल तक कोशिश करोगे, इसको कोशिश कहोगे? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, गीता जब भी पढ़ो, मैं तो गीता मतलब मैं किताब की बात नहीं करना, ये तो एग्जाम्पल है। गीता कहो, रामायण कहो, महाभारत कहो, आगम कहो, वेदांत कहो, सब्जेक्ट वो नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि हम 50 साल से एक ही किताब पढ़ रहे, समझ नहीं पा रहे, ये प्रश्न है। इसमें गीता शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। सभी किताबों की बात करता हूँ, लोगों को नहीं लग रहा है कि मैं गीता की ओर बात करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन, मैं सभी किताबों की बात करता हूँ। आप समझे? हर किताबों की बात हम पढ़ते हैं, समझते तो है नहीं, अनुभव में तो आता नहीं है और पढ़ते रहते हैं, यही तो बात है। इसीलिए मैं नहीं किताब कि आप पढ़ रहे हो वो गलत है, आपका प्रोग्रेस नहीं है, पाप पुण्य होता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा। मैंने कहा गलत है? आपको मुक्ति पाना है तो ये आध्यात्म समझने की जरूरत है। आपको जन्म मरण चाहिए तो इसकी जरूरत
आप सब्जेक्ट समझो। जिसको जन्म मरण से मुक्ति पाना है इसके लिए आध्यात्म है, और जिसको जन्म मरण चाहिए और अच्छा चाहिए उनके लिए धर्म सही है। समझ में आया जी। तो धर्म गलत है वो मेरा कहने का मतलब नहीं, मगर धर्म की क्या मर्यादा है वो मैंने बता दिया। दुनिया के सभी धर्म, भारतवर्ष के सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। फॉर्मेट एक ही है सभी धर्मों में। सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल होगा, एक गुरु का टाइटल होगा, एक मंदिर का टाइटल होगा, सबका अपना मंत्र होगा, सबका अपना किताब होगी, सबकी अपनी अपनी क्रियाकांड होगी, सबकी अपनी संस्था होगी, सबके वर्तमान गुरु शिष्य होंगे और सबका प्रोसेसन होगा। ये 9 चीजें को मैं फॉर्मेट कहता हूं, वो सभी धर्मों में है। आप कोई भी धर्म को फॉलो करो, फॉर्मेट तो यही रहेगा और थीम भी एक है, पुण्य करो पाप नहीं करो, पाप तो प्रायश्चित करो। तो फॉर्मेट थीम एक है, इसको धर्म कहते हैं, इसको साइंस या अध्यात्म नहीं कहते। समझ में आया? तो साइंस अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ का मार्ग है। यूनिवर्स यानी जीव मात्र को लागू होगा, और धर्म तो जो मानेगा इसी को लागू होगा, नहीं मानेगा तो नहीं लागू होगा, उससे कोई मतलब भी। मगर आध्यात्म में जो बात सुनोगे वो मानो या न मानो तो भी लागू होगा, क्योंकि कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। अभी आप नहीं मानोगे तो भी लागू होगा। अभी आप समझे? इसीलिए इसको सनातन बोलते हैं और धर्म को सांप्रदायिक बोलते हैं। एक सांप्रदायिक सत्य है, एक सनातन सत्य है। दोनों अपनी जगह पे सही है। अगर आपको पुण्य के मार्ग में जाना है तो धर्म सही है, जन्म मरण लेना है तो धर्म सही है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो अध्यात्म विज्ञान चाहिए। बस समझ में आया? इसमें ये गलत है ये सही है वो सब्जेक्ट नहीं है। नहीं बात होगी तो हमें फर्क देखना था ना कि धर्म एक कर्तव्य पालन हो गया, लोग कर्तव्य शब्द भी लगाते हैं, उसको धर्म में लेते हैं क्या हाँ, इससे जुड़ा हुआ सब है, इससे आत्मा से मतलब नहीं है। समझ में आ गया? इससे जुड़ी हुई जो भी बात है वो धर्म में आएगी या सोशल में आएगी, स्पिरिचुअल में बस। और स्पिरिचुअल के बाद इससे जुड़ी हुई है और कुदरती कानून से जुड़ी हुई है, जो दोनों सनातन, ये भी सनातन ये भी सनातन। इसमें मान्यता नहीं आएगी। तुम्हारी मान्यता क्या है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या है, वो सनातन में तुम नहीं मानोगे तो भी लागू होगा, और धर्म में तो मानो तो लागू होगा, नहीं मानो तो। ये इंडिविजुअल बात है और ये यूनिवर्सल बात है। आध्यात्म में यूनिवर्सल होता है, धर्म में इंडिविजुअल होता है। फिर तुम्हारा धर्म अलग, उनका अलग, उनका अलग, उनका अलग हो सकता है और एक दूसरे को कोई कंसर्न भी नहीं होता है। तो ये सांप्रदायिक बातें हैं, सनातन बातें। तो सांप्रदायिक बातों से जो भी मिलेगा वो पाप पुण्य के रूप में टेम्पररी मिलेगा, और सनातन धर्म जानोगे तो जो भी मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। मुक्ति भी परमानेंट, आत्मा की अनुभूति भी परमानेंट, और जन्म मरण भी परमानेंटली होगा नहीं। अभी आप समझे? और टेम्पररी जानोगे तो सब क्या मिलेगा? टेम्पररी। तो सिंपल बात है, आध्यात्म में सब कुछ सनातन है, धर्म में सब कुछ रिलेटिव है। आप समझे? तो ये चलता ही रहेगा। कई अवतारों से हम यही धर्म करते आए हैं। कभी राम को माना, कभी कृष्ण को, कभी महावीर को, कभी शिव को, कभी स्वामीनारायण को, कभी कोई गुरु को माना, भगवान। आप समझे ना? तो ऐसे हम कई अवतारों से करते ही रहते हैं। इससे ऊपर जाते, धर्म से ऊपर अध्यात्म है। मगर वो समझने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास एक ओपन विजन चाहिए, दृष्टि चाहिए समझने की। अगर हम धर्म में जड़ हो गए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपने जब बाउंड्री बना दिया तो उसमें क्या एंटर होगा? कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अभी आप समझिए, आप कहेंगे मेरे को तो कृष्ण भगवान के अलावा कोई बात सुननी ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? आपने जब वर्तुल बना दिया तो मैं वर्तुल के बाहर की बात कैसे करूँगा? आपको कर सकता हूँ? वही तो बात करता हूँ। सब लोग अपने अपने वर्तुल लेके बैठ गए और उसको ही हम संपूर्ण मानते हैं। जैसे हम गुजराती में कहावत है, कुआ का डेढ़ का, कुआ में
मेढक होता है ना, उनका ज्ञान कितना होता है? इतना ही होता है। हाँ, फिर मानते हैं मैं तो पूरी दुनिया को जानता हूँ, तो मान सकते हैं, हम क्या करेंगे? सब लोग अपने अपने वर्तुल में बैठे हैं और मानते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? रामकृष्ण भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। रामकृष्ण जब जिंदे थे तब भी लोगों ने उसको ज्ञानी नहीं माना, और इसीलिए रामकृष्ण ने कभी अपने जीवन में जीते जी प्रवचन नहीं किया, उपदेश नहीं किया, किसी को ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लोगों को इंटरेस्ट सतयुग में भी नहीं था, तो कलयुग में नहीं होता है, ये कोई नई बात नहीं है। समझ में आया? राम और कृष्ण के पास एक भी शिष्य नहीं थे। समझ में आया? कृष्ण का सिर्फ अर्जुन ने सुना प्रत्यक्ष। और महाभारत में कितने लोग थे? अक्षोणी। बाद में सब बाकी लोग क्यों नहीं आए? किसी को मना किया था? लेकिन वो तो समय में रोक दिया था। हैं? समय में रोक दिया था। अरे मैं कहता हूँ जब गीता की बात कृष्ण कर रहे थे तब तो युद्ध नहीं था ना। सबको रोक तो दिया, समय तो बस एकदम समय रोक दिया गया था, तो बात नहीं था। मैं क्या कहता हूँ कि जब गीता की बात चल रही थी तब तो कोई भी तो सुनने के लिए जा सकते थे। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं कि मैं सिर्फ अर्जुन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा तो था नहीं। मगर इंटरेस्ट नहीं है, क्या करें? समझ में आया? लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। लोग तो बाहर के जीवन को देखते हैं, उनकी आंतरिक दशा को समझ सकते हैं नहीं है। अंदर की दशा अलग होती है, उसका नॉलेज ही नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो इंटरेस्ट नहीं है। जो दिखता है वही उनको सही लगता है, और ये भी मालूम जो दिखता है वो कल चला जाएगा, वो भी मानता है, फिर भी बोलता है यही सही है। अंदर जो नहीं दिखता है वो मानते हैं, मगर सही मानते हैं, सही तो इसको ही मानेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? क्योंकि सतयुग में जब राम कृष्ण खुद प्रत्यक्ष थे, ज्ञानी के रूप में, अनुभवी के रूप में, मगर लोग इसको पहचान नहीं पाए। आप समझे? और इसीलिए आज मंदिर में जाके मूर्ति को कृष्ण भगवान मानना पड़ता है, क्योंकि जिंदा थे तो पहचान। अब क्या करें? जब माँ बाप जिंदा है हम सेवा नहीं करते, जाने के बाद फूल लगाते, माला लगाते हैं, क्या मतलब है? बोलते नहीं। या सुन लो, यही होता है ना। तो दुनिया ऐसी है, जिंदे हैं तो काम नहीं करते बच्चे, बूढ़े के लिए थोड़ा तुम तो उम्र लायक हो गए, कोने में बैठ जाओ, और जब मर जाएंगे तो उसका फोटो लगाएंगे, हार लगाएंगे। भाई क्यों? जिंदा है तो पहनाओ ना हार, तो नहीं पहनाएंगे। यही तो लोगों की सोच है। जब प्रत्यक्ष होते हैं तो लाभ नहीं लेते हैं, चले जाते हैं तो फोटो की पूजा करने का क्या मतलब है? यही हमारी सोच है। हम जिंदे व्यक्ति को पहचान नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। आप समझे? ज्ञानी को पहचानना ये आंखों से नहीं पहचाना जाता, ये चर्म चक्षु नहीं चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। समझ में आया? मगर लोगों के पास नहीं है। लोगों को तो ये चमड़े की आंख दिखता है, वही दुनिया सही लगती है, और ये तो विनाशी है। क्या है? आज और कल। मगर लोगों को इसमें ही मोह है, इसमें ही आनंद है, पूरा जीवन निकाल देते हैं। अभी आप समझे? तो फिर इसीलिए कहते हैं आध्यात्म को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं हर समय में। और जो मैं प्रयास कर रहा हूं ये मेरा साहस है। आप समझे? इट इज माई एडवेंचरस, इट इज नॉट नॉर्मल थिंग। धर्म के ऊपर आध्यात्म की बात करना ये साहस है, नॉर्मल बात नहीं है। धर्म की बात तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि सदियों से हम जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं। मेरे आध्यात्म विज्ञान के अंदर कोई व्यक्ति की बात नहीं आती, आत्मा की बात आएगी। आत्मा सनातन, शरीर कभी सनातन, और कुदरत का कानून सनातन, वही मैं बात करता हूँ। वो तो फिर संसार से हट गए, वही तो बात है। तो संसार से ऊपर उठने की तो बात है। मेरी बात संसार में डूबने की नहीं है। मैं नहीं कहूँ
कहूंगा पुण्य कैसे होगा, पाप कैसे होगा, प्रायश्चित कैसे होगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। मेरा सब्जेक्ट है। मन वचन काया से मुक्त कैसे रहोगे, विचारों से मुक्त कैसे रहोगे, वाणी से मुक्त कैसे रहोगे, वर्तन से मुक्त कैसे रहोगे, शरीर को सुख दुख होता है इससे मुक्त कैसे रहोगे, सत्ता संपत्ति सबन साधन से मुक्त कैसे रहोगे, ये मेरा सब्जेक्ट है। अभी समझ में आया? मेरा सब्जेक्ट मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना है। मन वचन काया से क्या करना वो मेरा विषय है। इसीलिए दुनिया को समझने में समय लगेगा। तभी तो मैं कहता हूं कि ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, मगर किसको समझ में आएगी? वो कई अवतारों से धर्म में मार खा के ढूंढ रहा है कि आखिर मेरे को कभी न कभी तो अंतिम सत्य मिलेगा। इसके लिए ये जो ढूंढ रहा है, जो कर रहा है, जिसको संतुष्ट है, इनके लिए ये जो भी धर्म का पालन कर रहा है इसमें उनको संतोष है तो उनके लिए जरूरत नहीं। मगर कर रहा है फिर भी ढूंढ रहा है कि ये अंतिम सत्य तो नहीं है, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मिलता है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा, तो उसके लिए ये मेरा एक सवाल है, तो मुक्ति कैसे मिले फिर ये कर मन वचन कर्म से कैसे दूर हो? हाँ, पहली बात ये है कि मन वचन काया मिलता क्यों है? कर्म के भुगतान के लिए। और ये विज्ञान नए कर्म नहीं बनाने का मार्ग है। क्या बताए? नए कर्म, कर्म यानी पाप और पुण्य दोनों नहीं बनेगा, ये मार्ग है। तो एकदम से नहीं, धीरे 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 आपका अज्ञान खत्म हो गया। कर्म भाव से और भाव अज्ञान से कर्म बनते हैं, बिना अज्ञान कर्म नहीं। और अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, ये पहला अज्ञान। मैं मन वचन काया हूं, ये दूसरा अज्ञान। ये मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूं, ये तीसरा अज्ञान। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, ये चौथा अज्ञान। सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, ये पांचवा अज्ञान। ये क्रिया मैं कर रहा हूं, ये भी अज्ञान। ये संपत्ति मेरी है, संबंध मेरे है, ये बड़ी अज्ञान। मैं किसी को सुख दुख दे रहा हूं, कोई व्यक्ति मेरे को सुख दुख दे रहा है, ये भी अज्ञान है। ये सभी प्रकार के अज्ञान दृष्टि में से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मन वचन काया नहीं हूं और मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूं। इसलिए ये सब्जेक्ट मेरा नहीं। मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा ही हूं। तो ये सब अज्ञान को मिटाना पड़ेगा दृष्टि में से, व्यवहार में से नहीं। अज्ञान और ज्ञान दृष्टि में है। क्रिया तो जड़ का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? आप समझे? क्रिया से कर्म होते ही नहीं है, मगर क्रिया के पीछे अज्ञान होता है। मैंने क्रिया तो कर्म बनेंगे। समझ में आया? अच्छा भी मैंने किया तो कर्म बनेगा, बुरा भी मैंने किया तो कर्म, मगर क्रिया से कर्म नहीं। ये सब बातें समझनी पड़ेगी। तो जब कर्म नहीं बनेगा तो जन्म मरण नहीं होगा, तभी तो आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ेगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता आप कर्म करते रहो और फिर कहोगे यही मुक्ति का मार्ग है, पॉसिबल है? पाप पुण्य करते रहो, जन्म मरण लेते रहो और फिर मानो ये मुक्ति का मार्ग है, हो सकता है? मगर दुनिया तो ऐसे ही चलती है। आप समझे? ये सतयुग कलयुग सब में एक ही है। सतयुग में भी लोग महापुरुषों को नहीं पहचान पाते, तभी ऐसे ही थे लोग, तो सब ऐसे ही थे। लोग सरल थे, मगर सरल तो थे मगर ज्ञानी नहीं थे, परिज्ञान में परिपक्व नहीं थे। सतयुग में लोग सरल होते हैं, ऐसा नहीं कि खराब होते हैं, सरल होते, संस्कारी होते, मगर मैच्योर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। ज्ञानी को पहचानने की जो क्षमता होती है दृष्टि में, वो नहीं होती। और कलयुग में भी ऐसे लोग बुद्धिशाली है, पढ़े लिखे हैं, आप समझे, और हजारों लाखों लोगों को कंट्रोल भी करते हैं और करोड़ों रुपया कमाते भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि बिना बुद्धि वाले हैं, मगर मैच्योरिटी नहीं है कि आखिर हम आध्यात्म किसको कहे और धर्म किसको कहे। जीते ना लोग, अभी तो ये बात है। तो
इसीलिए अज्ञान को मिटाने का मार्ग मिलना ही आध्यात्म है, और पुण्य बनाओ और पाप नहीं बनाओ का मार्ग है धर्म का है। धर्म से चारों गति मिलती है और आध्यात्म से चारों गति से मुक्ति। धर्म से नया शरीर मिलता है, चारों में से एक गति का। आध्यात्म से शरीर ही नहीं मिलता है, यही आत्मा की अनुभूति है, मुक्ति है, अनुभूति है। इसलिए मैंने कहा ये मेरा नम्र प्रयास है और मैं 20-25 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ, देश में विदेश में हर साल। इधर क्या क्या आते हैं? हाँ, हलोर में आता हूँ। मेरा यही प्रयास है। बहुत सारे, मैं तो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं 30-35 सालों से कर रहा हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति, सत्संग की प्रवृत्ति। मगर ये विज्ञान की बात है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और गलत रास्ते पर जाने के बाद जब मैं किसी को गलत रास्ते पर ले जाता तो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और इसीलिए धर्म है तो गुरु शिष्य का संबंध होगा। आध्यात्म में गुरु शिष्य मैं ज्ञानी हूँ, गाइड हूँ, गुरु और शिष्य बनाता है। आप यू अंडरस्टैंड? कई सारे, मैं तो 94 से विदेश में जाता हूँ, देश और विदेश में, ये आध्यात्म बात बताने के लिए। उस समय भी लोग मेरे को कहते थे कि स्वामी जी आप मंदिर, संस्था, शिष्य क्यों नहीं बनाते? मैंने बोला वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या बताया? राम ने कभी एक भी मंदिर बनाया था? कृष्ण ने बनाया था? संस्था बनाई थी? शिष्य बनाया था? प्रोसेसन निकाला था? तो मैं भी नहीं निकालता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ। बोलते नहीं। समझ में आया? दुनिया को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। बोलो। भगवान राम ने शिव लिंग की पूजा तो की थी, सब लोगों को मैंने क्या कहा? मंदिर नहीं बनाया था, संस्था नहीं बनाई थी, शिष्य नहीं बनाया था, प्रोसेसन नहीं निकाला था। अभी उसमें शिवलिंग कहाँ आ गया बीच में? तुम कहां से कहां ला देते हो? आप समझे कि नहीं? बात कहाँ होती है, तुम कहां ले जाते हो? जो मैंने कहा उसमें कोई गलती है तो आप बता सकते हो। नहीं, गलती नहीं। अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हो, मेरा कहने का मतलब नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा हर जो राम थे वो भी आत्मा की भक्ति करके मोक्ष में गए, कृष्ण भी आत्मा की ही भक्ति करके मोक्ष में गए, महावीर भी आत्मा की भक्ति, हर महापुरुष आत्मा की भक्ति करके, क्योंकि वो सनातन धर्म है। क्या है? और सनातन धर्म से मुक्ति है, वो धर्म से ऊपर निकल गए। मगर उनके जाने के बाद लोगों ने संप्रदाय बना दिया और संप्रदाय में बहुत सारे विभाजन बना दिए। अब ये विभाजन में से बाहर निकलेंगे तब सनातन समझ में आएगा ना। विभाजन में तो क्या होता है, भाई हमारा जो मार्ग है ये सही है, ये मार्ग गलत है, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। अभी आप समझे। कई कहता है मेरे को बाल कृष्ण पसंद है, कई कहता है मेरे को योगेश्वर पसंद है, कई कहता है मेरे को राधे राधे पसंद है। अभी किसको सही मानोगे, किसको? तो इसमें से बाहर निकलेंगे तो फिर सनातन समझेंगे ना। तो हर धर्म की यह स्थिति है, राम वाले में भी यही है, महावीर वाले में भी यही है। सब पक्ष पंथ और वाड़ा में इतने छुटे हुए हैं ताकि वो इससे बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। वो वहां तक जा ही नहीं रही ना सोच। वही तो जाएंगे कैसे? जब तुम्हारी सोच लिमिटेड हो गई है, आप इससे बाहर कैसे जाओगे? आप समझे कि नहीं? जब जैनों में दिगंबर कहेंगे हमारे भगवान तो बिना कपड़े वाले होंगे, हम कपड़े वाले को नहीं मानेंगे, अभी इसको कौन समझाएगा? बोलते नहीं तो समझाएगा कौन इसको? पकड़ के बैठ गया है। श्वेतांबर में कहते हैं हमको तो, अरे सारकवासी में कहते हैं हमको तो मूर्ति ही नहीं चाहिए, अभी इसको कौन समझाएगा? तो सबकी अपनी अपनी मान्यता में फंसे हुए हैं और इससे बाहर जाने की किसी तैयारी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम तो इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सबको सद्बुद्धि
सबको सन्मति दे, बस यही हम प्रार्थना करते हैं और प्रयास करते हैं कि लोग ये विज्ञान को समझे। ये विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं है, ये सनातन है। यही विज्ञान से आज तक लाखों लोग ने मुक्ति पाई, विज्ञान से, धर्म से नहीं। धर्म एक स्टेप है, क्या है? धर्म गलत नहीं है। ये स्कूल होता है, कॉलेज होती है, मास्टर डिग्री होती है, पीएचडी होती है, इसमें कुछ गलत है? ये जीने की कला है। हाँ, मगर आप स्कूल को कहेंगे ये पीएचडी है, ये सही है? स्कूल के स्टैंडर्ड को ये पीएचडी का मार्क है, सही है? तो वो तो सही नहीं है, स्टेप है। मगर हमने स्टेप को ही अल्टीमेट मान लिया, बस ये गलती हो गई। स्टेप गलत नहीं होता है। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी के अंदर 10 स्टेप है, बाद में फर्स्ट फ्लोर आता है। हमको जाना कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो हर एक स्टेप की कीमत है कि नहीं? मगर कोई भी स्टेप अल्टीमेट हो सकता है? नहीं। जब 10 स्टेप खत्म करके फर्स्ट फ्लोर पे स्टेप लगोगे, तब आप आपके डेस्टिनेशन में वहां तक सभी स्टेप काम के हैं, मगर वो आपका डेस्टिनेशन नहीं। यहां समझ में नहीं आता है। इसको ही डेस्टिनेशन मान लिया स्टेप को। अभी क्या करेंगे? सबको मालूम है चिंता तो होती है, राग द्वेष तो होता है, कर्म बनता है, हमारे जीवन में कोई समाधान मिलता नहीं है। ये होते हुए भी कहते हम जो मानते वो सब कुछ सही है। फिर इसको कौन बचाए? बोलते नहीं है। इसको कौन बचाए? इतनी सारी उलझन में पड़े हैं, सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी मानते हैं सही है, तो हम क्या करेंगे? समझ में आया? तो दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। राम भी चले गए, कृष्ण महावीर से बहुत महापुरुष चले गए। इसको माया का प्रभाव बोल सकते हैं? माया का प्रभाव नहीं बोलो, अज्ञान का प्रभाव। बिना अज्ञान माया नहीं होती है। माया रामकृष्ण महावीर के समय थी, उसको नहीं लगी क्योंकि अज्ञान नहीं था। अज्ञान से माया है। संसार माया है किसके लिए? अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए माया वही संसार। वही संसार में से लोग मुक्ति पाते हैं ना, उसके लिए कोई अलग संसार तो नहीं है ना। तो माया है, मगर माया किसको लगती है? जो अज्ञानी है। तो कोई अलग जगह नहीं है ज्ञानियों के लिए, यही संसार में से वो मुक्ति पाते हैं। बराबर के नहीं? तो ये दृष्टि का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं। तो महापुरुष ऐसे ऐसे कार्य करके चले जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे हमारे धर्मगुरु जो परंपरा में थे, उन्होंने मंदिर बनाना, संस्था बनाना, प्रोसेसन निकालना, क्यों कहा? मैंने बोला समाज के लिए कहा है। किसके लिए कहा? समाज के लिए। मगर ये मंदिर बनाना, संस्था बनाना, प्रोसेसन निकालना, उसमें जब धर्मगुरु जुड़ गए तो फिर आध्यात्म का मार्ग खत्म हो गया। अभी वही पैसे की बात करेंगे, वही पैसे के लेन देन करेंगे, वही पैसे के पैसे बनाए गरीब है, वो यही कहेंगे। तो धर्मगुरु का काम तो आत्मा की अनुभूति करना था, और समाज को अपनी सुविधा के लिए मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, प्रोसेसन करो, कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये धर्मगुरुओं का काम नहीं था। इनको तो संसार का त्याग किया है आत्मा की अनुभूति के लिए, वही मार्ग में चलना चाहिए। समाज अपने लिए कुछ भी करे वो करेक्ट है, मगर धर्मगुरु उसमें जुड़ जाते हैं तो फिर पजल होता है। तो फिर सच्चा मार्ग कौन बताएगा? लिमिटेशन तो उन्होंने कर दी, उन्होंने बाउंड्री तो उन्होंने बना दी। वही तो मैं कहता हूं। अब जब वो आध्यात्म को छोड़ के धर्म के मार्ग पे आएंगे तो उनको खुद को मंदिर बनाना पड़ेगा, खुद को संस्था बनाना पड़ेगी, खुद को प्रोसेस निकालना पड़ेगा। उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो पैसे वाले लोगों को मिलना पड़ेगा। वो गलत सही कहेंगे तो भी सुनना पड़ेगा। फिर तो आध्यात्म नहीं रहेगा, फिर तो धार्मिक मार्ग रहेगा, व्यवहार का मार्ग रहेगा। आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप मेरे को मिलने के लिए आ सकते हैं, तुम्हारा पैसा नहीं है तो मिलने का टाइम नहीं है। अभी समझ में आ गया? यही तो राग द्वेष है, यही तो संसार है। मुक्त पुरुष को पैसे वाले या गरीब से मतलब नहीं होता, इनके आत्मा से मतलब होता है। अगर तुमको ज्ञान जानना है तो आप आ सकते हैं,
इसमें पैसा है कि नहीं वो सब्जेक्ट नहीं। मगर धर्मगुरु आएंगे तो कहेंगे आपका पैसा है तो मेरे पास टाइम है, पैसा नहीं है तो अभी आप कहेंगे वो हमको अध्यात्म बताएंगे, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और लोग जैसे कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बिना तो नहीं हो सकता ये सब, और फिर गुरु तो खुद ही बना हुआ है, फिर ये कैसे? वही तो बात है, गुरु बनाना कोई गलत बात नहीं है। गुरु जब गाइड होता है तो, मगर गुरु जब मालिक बन जाता है वो सही नहीं है। गुरु गाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज गुरु क्या करते हैं, मैंने आपको शिष्य बना दिया, अभी मैं कहूँ वो ही करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मैं निकाल दूंगा, तो फिर क्या हो गए, बॉस हो गए। गुरु गाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप समझे? गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ उसी रास्ते पर आप चलोगे तो आपको भी मेरी तरह अनुभूति होगी। मगर चलना न चलना आपकी मर्जी। आप मेरे पास आए तो मैंने आपको रास्ता बताया, मगर गुरु क्या कहेंगे, मैं जो रास्ता बताता हूँ उसी रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, और नहीं चलोगे तो मैं निकाल दूंगा। होता है नहीं, जैसे गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इस चीज को आप दिन रात जपो या ध्याओगे, तो वो सही है। मन की एकाग्रता के लिए, शांति के लिए अच्छा है। बस मन की एकाग्रता और शांति के लिए कोई भी मंत्र अच्छा है। जब बोल करते हैं तो आपका ध्यान वहां जाता है, संसार से थोड़े समय के लिए हट जाएगा, और जब संसार में हट जाएगा तो थोड़े समय के लिए आपको शांति महसूस होगी। बराबर है, मैं मना, इससे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। मन की शांति जरूर होगी, सबका अपना अपना रोल होता है। आज मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को संतुष्ट होगा ही, इससे आत्मा से क्या मतलब है? तो जिसका जो रोल है वो तो होगा ही, इसमें कैसे मना कर सकते हैं? आप समझे? तो रोल, हर क्रियाओं के पीछे, हर ज्ञान के पीछे एक रोल होता है। वो रोल तो आपको लाभ होगा ही, मगर वो अंतिम सत्य नहीं, ये आपको समझना है। तो ये जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग और क्रिया मार्ग, तो ये तो सारे हो गए ना। आप बात ज्ञान की कर रहे हैं, लोग जो ये मंत्र देते हैं वो भक्ति मार्ग वाली बात हो गई। फिर क्रिया मार्ग कौन सा है? ये जो रिचुअल्स, ठीक है, पूजा। भक्ति का मतलब होता है जैसे भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो भक्ति का मार्ग। क्रिया का मतलब तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, ये क्रिया का मार्ग है। और ज्ञान का मतलब धर्म की किताब को समझो। परमात्मा तो तीनों मार्ग से मिल जाते हैं। परमात्मा तीनों मार्ग से मिल जाते हैं। बताओ, पहली बात यह है कि ज्ञान, भक्ति और क्रिया, ये दोनों किस हेतु से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं क्रिया, भक्ति या ज्ञान आत्मा की अनुभूति के लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए सही है। अगर वही क्रिया मैं संसार पाने के लिए, सुख पाने के लिए, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए करता हूँ तो वो संसार है, वो अज्ञान है। इससे मुक्ति से कोई मतलब नहीं। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, उससे आत्मा से क्या मतलब है? अभी आप समझे तो क्रिया तो वही देखेंगे ना, हेतु, इंटेंशन। आप कौन से पर्पज से कोई भी क्रिया करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। बात वही भाव वाली आई, वही तो आएगी ना। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सरसाइज। आप समझे? इसीलिए मैंने कहा राम और अर्जुन ने युद्ध किया, फिर भी मोक्ष में गए। इंटेंशन, मैं शरीर ही और शरीर को चलाने वाला, फिर बंधन कैसा? जबकि हिंसा तो बहुत है। अभी आप तो वही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वही बातें समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिया से बंधन नहीं है, मगर क्रिया करने वाला मैं हूँ तो बंधन
और इसको कहते हैं अज्ञान। समझ में आया? तो अज्ञान से कर्म होते हैं, क्रिया से कर्म। भी और किसी को प्लीज। हाँ, एक आपने वैसे विज्ञान जो है, विज्ञान का उपयोग करते हैं, उस उपयोग पे भी उपयोग होता है, उसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं उसमें, वो थोड़ा समझाइए। वो तो ज्ञानियों का है, वो उपयोग रहा क्यों नहीं वो देखने का है। अभी तो आपको उपयोग ही करना है बस। जिसका उपयोग 90% 95% प्लस होता है, इनको देखना है कि मैं उपयोग कहाँ चूक गया। उसको उपयोग, उसको मन वचन काया के डिटेलिंग में जाना नहीं है, वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अभी आप तो मन वचन काया की अवस्था में ही जुड़ जाते हैं, तो उपयोग में रहना है आपको। फर्स्ट स्टेप आप समझे ना, और बाद में वो लास्ट स्टेप है मगर लास्ट है। अभी तो आपको उपयोग रखना है, कैसे भी करके मन वचन काया की अवस्था को कैसे कुदरती रचना देखें और शुद्धात्मा में रहे, ये उपयोग को हमको रखना है। उपयोग के ऊपर उपयोग को तो ज्ञानी किसते, क्योंकि अनुभवी ज्ञानी संपूर्ण नहीं हुए, इसीलिए संपूर्ण हो गए तो उनको भी ये जरूरत। जैसे अभी सत्संग वगैरह में आते हैं, जैसे भी सुनने करने, जैसे आप ज्ञान की, इसमें विज्ञान की सुनने करने आए हैं, तो भी इसमें ये रखना है दृष्टि में कि भी ये सुनने जानने करने वाला वो भाई अभिनव है, शरीर है, नामधारी है, मैं उसे सुन रहा हूँ, या फिर उसको खुद ही मैं करके मान के सुन रहा है उसको, कि आप तो देखो मुक्ति रहने तो ये है, ये तो जैसे भी आया ये तो फल है। तो उस समय पुरुषार्थ क्या करना है उसमें? पुरुषार्थ यही समझना है कि जब हमारा ध्येय नक्की हो गया कि मेरे को आत्मा की अनुभूति करना है, मेरे को मन वचन काया से मुक्त रहना है, ये समझ लिया पहले। फिर सत्संग में यही समझना है कैसे हम अलग तो है मगर अलग रह सकें और अलग होने की अनुभव कर सकें, इसकी ये प्रोसेस बताते हैं अपने अनुभव से। ज्ञान नया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ज्ञान। मूल सिद्धांत एक ही है, मगर वो सिद्धांत को समझने के लिए हमारे मन में जितनी उलझन है, इनका सॉल्यूशन चाहिए ना। तो वो सॉल्यूशन जब तक सब नहीं होगा, वहां तक प्रश्न तो रहेंगे, और प्रश्न रहेंगे तब तक आप सही मार्ग पे चलना चाहते हैं मगर चल सकते नहीं है, मिस्टेक हो ही जाएगी, नहीं कर रहा है तो भी। जैसे कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं 20 साल से सुनने के बाद भी कि स्वामी जी, अभी अमेरिका से फोन आया कि स्वामी जी मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया है, 6 महीने से बहुत दवाइयाँ लेता हूँ, नींद नहीं आती है और सुसाइड करने का मन होता है, अभी क्या करूँ। जैसे आपका विज्ञान तो मेरे को मालूम है, मैं उसका उपयोग भी करता हूँ अपनी क्षमता के मुताबिक, फिर भी ये जो सिचुएशन मेरे को हुई है इसका मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये उनको प्रश्न उठा, बाद में सॉल्यूशन चाहिए ना, आप समझे ना। तो प्रश्न जब उसको उठा तो मैंने उत्तर दिया कि डिप्रेशन शरीर को है कि आत्मा को है? शरीर को है। तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा। तो डिप्रेशन जो हो रहा है वो आया है, आ रहा है कि जा रहा है? तुमको देखना है। तुम शरीर नहीं हो, डिप्रेशन तुमको नहीं है, और डिप्रेशन जा रहा है, तुमको क्या करना है? तकलीफ कहाँ है? मगर मेरे को डिप्रेशन हो गया है, ये अज्ञान हो गया, तो फिर बोझ हो गया। डिप्रेशन तो है मगर मेरे को तो ये जो विज्ञान है, तो जितना प्रश्न होता है इसका सॉल्यूशन चाहिए। प्रश्न नहीं है, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। आप समझे ना, पजल है तो सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो फिर पजल में आप पुरुषार्थ सही नहीं कर पाओगे। तो विज्ञान तो एकदम सिंपल है मगर हर दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए ना। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो तो आप वो सिचुएशन से मय हो जाते हो, इससे बाहर निकलना आपके बस की बात। तो फिर ज्ञान ही चाहिए जो आपको बाहर निकालेगा, वो भी विज्ञान से निकालेगा, इसमें कोई फिजिकल मैटर नहीं। समझ में आया? कई सारे लोग हमको मिलते तो पता है स्वामी जी आपने तो विज्ञान बता दिया, हम मानते हैं,
स्वीकारते भी हैं, मगर हमने शादी किया है 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल हुआ, कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, वही संघर्ष चलता है, वही मतभेद होते हैं, वही राग द्वेष होता है, वही गुस्सा होता है, एक दूसरे को ब्लेम होता है। इसका अंत कब आएगा, ये प्रश्न लोग करते हैं। तो मैंने कहा कब अंत आएगा वो मत सोचो, हर समय अंत हो ही रहा है। बोलते नहीं है, हमको लाना है कि अपने आप आएगा, हमको मृत्यु बुलाने पड़ेगा कि अपने आप आएगा। जो आने वाला है उसको कहते मैं लाता हूँ, इसका टेंशन है। तो बात समझते नहीं है, तो खाली ज्ञानी पुरुष समझाते हैं, वो चमत्कार। तो समझाने का मतलब उनको दृष्टि देते हैं। क्या देते हैं? वो दृष्टि से वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा डिप्रेशन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे, तुम्हारे जीवन के प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ऐसा भी वो नहीं कहते। मगर क्या कहते हैं? जिसको प्रॉब्लम है उससे आप क्या हो जाओ, और बाकी जो प्रॉब्लम वाला भाग है इनको देखते रहो। प्रॉब्लम तो आया है तो जा ही रहा है, तुम कहते हो मैं धक्का लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो समय लेकर आया है, सभी कर्मों का आयुष्य होता है और आयुष्य वहां तक रहेगा। आयुष्य खत्म होने जाने के बाद बुलाएंगे तू भी आएगा। यस, तो लास्ट में तो लेकिन ये अभी छोड़ना ही पड़ेगा ना। लास्ट में तो इसको जैसे अपन सुनने वाला करने वाला से है, तो वो भी तो देखने जाने वाली बनता है ना। अलग अलग ही है, मगर कहीं संजोगों में वो अलग रह नहीं पाता है, इसीलिए तो सॉल्यूशन चाहिए। अगर रहता है तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, पजल ही नहीं है। जब नहीं रह पाता है इसी को तो पजल कहते हैं। वो तो देहाध्यास है ना। आप अगर देहाध्यास ही तो अज्ञान है, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो प्रैक्टिस से छूटेगा ना। तो प्रैक्टिस से ही छूटेगा, मगर प्रैक्टिस करने के लिए भी दृष्टि सही चाहिए। जब प्रैक्टिस करते समय कोई संजोग में फंस गया तो वो कैसे निकलेगा? अभी इतना ही चाहिए और कोई चमत्कार। हम शरीर से मुक्त थे, मुक्त है और मुक्त ही रहेंगे इसको जलाने के बाद भी, मगर हम जीते जी हम मन वचन काया से मुक्त हैं ऐसा अनुभव करो। इसका नाम है अध्यात्म, इसका नाम है जीते जी अनुभव करो कि मन वचन काया तुम्हारा, मन वचन काया तुम चलाते, मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन तुम्हारा, जन्म जीवन मृत्यु तुम्हारा, फिर तुमको क्या तकलीफ है? मगर तुम मानते हो मेरा है तो फिर तकलीफ, इसमें हम क्या करेंगे? ये तो ज्ञान है, ये है वो ज्ञान नहीं है, ये मेरे को हो रहा है वो ज्ञान है। इनको तो होगा ही। ये मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का, तो राम कृष्ण मौर्य को भी भुगतान, मगर अज्ञान निकालना है, मन वचन काया को बदलना सुधारना, और हम तो इनको सुधारने में पड़े हैं। वो कभी सुधरेगा क्योंकि इसके कंट्रोलर हम, तो मेहनत वेस्ट जाती है। क्या जाती है? दृष्टि में करना। हमारे परिवार में क्या होता है? नॉर्मली परिवार में सास बहू को सुधारती है, बहू सास को सुधारती है, पति पत्नी को सुधारे, पत्नी पति को सुधारे, माँ बाप बच्चे को सुधारे, बच्चे माँ बाप को सुधारे, भाई बहन को सुधारे, बहन भाई को सुधारे। कौन किसको सुधारता है वो मालूम ही नहीं होता है, एक दूसरे के पीछे पड़े। मैं कहता हूं सुधारना छोड़ दो, दृष्टि को सुधारो। क्या बताया? किसको सुधारो? ये कर रहा नहीं हूं मैं या सामने वाला नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, उसका मैं देखने जानने वाला हूं, फिर सुधारने की जरूरत नहीं है। समय बोलना पिताजी, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको,
आप जब भी कहो, उनकी आरती पार्टी का टाइम है तो भी बोल देना प्लीज। 6 बजे बराबर है? ओके, प्लीज पूछिए जिसको प्रश्न करना है। सबको आनंद आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है कि मेरी बात भारी लगती है? समझ में आता है। आनंद नहीं, बहुत कुछ आता तो आता है, बस प्रैक्टिस में लाना। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था, सुनना अभी, आपने कहा प्रैक्टिस, उसके बाद बहुत आनंद का विषय है। एक महाशय ने कहा, स्वामी जी मेरे को शादी करना है, मेरी उम्र 25 साल की है, मेरे को शादी करना है, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज लाइफ। जब हंसते हैं आप, अभी शुरू किया तभी ऐसे शुरू कर दिया। उनको मालूम हो गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लाइफ इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करना है, होगा नहीं आपको। जो भी परिस्थिति है वो सांसारिक जीवन में एडजस्ट होना है और आध्यात्मिक जीवन में सेपरेट होना है। तो ये प्रैक्टिकल होता है, थियोरेटिकल नहीं है। मैंने आपको बता दिया, हो गए। मैंने आपको मार्ग दिया, वो मार्ग पे चलोगे, सेपरेट रखोगे तो अपने आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं। एक महाशय ने प्रश्न पूछा, युवा ने, कि स्वामी जी लोग कहते कि शादी करना चाहिए, कई लोग कहते शादी नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत जोखिम है, बहुत जिम्मेदारी है, तो क्या करूं? बोला आपकी इच्छा क्या है? बोला मेरी इच्छा शादी करना, मगर परिवार के लोग पीछे पड़े हैं कि तुम शादी कर लो, और शादी करने के फायदे भी बताते हैं। तो बताएंगे ना, कोई भी माल बेचना है तो प्रॉफिट तो बताना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट क्या है। तो बताते मैं क्या करूं? तो मैंने बोला आपको वास्तव में शादी नहीं करनी है, हकीकत बोलो, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ इसीलिए। बोला नहीं, वास्तव में शादी नहीं करनी है। तो उसकी आप समझ दो, मैंने कहा किसी को भी बोल दो, अगर आपको शादी करने के बाद 50 साल साथ में रहना है, इसकी आपको पहले डीवीडी बता देंगे तो शादी करोगे? नहीं करोगे। यही तो बात है। सच्चाई नहीं समझ में आती है तो और कोई रास्ता भी आप समझ में आया? कोई भी व्यक्ति आपके 50 साल की मैरिज लाइफ की डीवीडी बता देंगे कि शादी करोगे? ना करने जैसा। यही तो बात है, यही तो मोह है, यही तो भ्रांति है। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख लगता है, क्योंकि वास्तविकता हमको उस समय देखते। बात यही है, इसमें कोई चमत्कार, इसी को तो इसको माया की, और इसलिए शादी करना कोई गलत नहीं है। मैं तो गलत नहीं मानता, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। शादी करना या शादी न करना ये दोनों कर्मों का खेल है, ये प्रकृति का सब्जेक्ट है। हम तो प्रकृति से मुक्त रहने की बात करते हैं। शादी करेंगे तो भी मुक्त रहो, शादी नहीं किया है तो भी प्रकृति से मुक्त रहो। तो हमारे विज्ञान में तो शादी करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं। ये तो मैं लौकिक बात करता हूँ आपको समझाने के लिए। हर कोई व्यक्ति कहता है, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये विज्ञान तो मेरे को समझने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, अनुभव में आने में टाइम लगेगा। तो कभी कभी मेरे को डर लगता है कि कब मेरे को समझ में आएगा, कब मेरे को पूरा अनुभव में। मैंने बोला डरने की जरूरत नहीं है। जब लोग शादी करते हैं तो सोचते नहीं कल क्या होगा, कर देते, बाद में आगे जो होगा देखा जाएगा। यही होता है ना, सोचेंगे तो शादी नहीं होगी। तो ये तो होता है, सोचेंगे तो शादी कभी कोई कर सकता है? अभी हम शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर उसको बड़े करेंगे, इसको खाना पिलाना, पढ़ाना, फिर उसको शादी करवाना, ये कितना काम करना है। तो मेरे को शादी, ऐसा सोचेंगे तो शादी नहीं करेंगे। आप समझे? ये जीवन चल रहा है, हम चला रहे हैं, मगर हम जो चल रहा है जीवन, इससे हम मुक्त हैं, हम स्थिर हैं, हम अलिप्त है इसका अनुभव करना है। ये चलते हुए जीवन के साथ, ये चलती हुई जीवन की अवस्थाओं के साथ हमको अनुभव करना है कि ये जीवन और मैं क्या हूँ, और अनुभव ही अध्यात्म है। नॉलेज अध्यात्म
नॉलेज प्राथमिकता है, क्या है, प्राइमरी। मगर नॉलेज के बाद अगर आपने अनुभव नहीं किया तो फिर इंफॉर्मेशन है, अनुभव किया तो फिर विज्ञान है, नहीं किया तो नॉलेज है। समझ में आया? तो कितने सालों से हम एक ही किताब पढ़ते हैं, वो नॉलेज है, अनुभव। स्वामी जी, आत्मा के परमानेंट गुण कौन से होते हैं? आत्मा के जो परमानेंट गुण है वो कौन कौन से हैं उसके? आत्मा की परमानेंट, आत्मा अविनाशी है, आत्मा चेतन है, आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है। और आत्मा में कोई भी विनाशी अवस्था, क्वालिटी या अस्तित्व नहीं है। आत्मा में सब कुछ परमानेंट है, अस्तित्व परमानेंट, क्वालिटी परमानेंट और स्वभाव भी सब परमानेंट। प्रकृति में सब कुछ टेम्पररी, प्रकृति भी टेम्पररी, प्रकृति के क्वालिटी भी टेम्पररी, उनकी अवस्था भी टेम्पररी, प्रकृति का स्वभाव भी टेम्पररी। कभी गुस्सा करेगा, कभी प्रेम करेगा, कभी शांत होगा, कभी दौड़ेगा, सब टेम्पररी है। ये है ही टेम्पररी। बोलिए। मैं बहुत अनंत गुण ताकत वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, फिर ये प्रतिष्ठित आत्मा फिर से बोलो तो। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, और फिर उसको प्रतिष्ठित आत्मा कैसे आते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा मतलब उसको कैसे दबा दे? ये प्रश्न आपको पहली बार उठा? ये प्रश्न आपको पहली बार उठा? पहले आपने नहीं सुना है? पहले आपने आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वाला है वो नहीं सुना? सुना तो है, तो प्रश्न नहीं उठा? प्रश्न तो उठा था पर हिम्मत ना हुई। हिम्मत कोई बात नहीं, उत्तर दे देता हूं। कोई बात नहीं, उत्तर देता हूं। आपने स्वीकार किया तो मैं उत्तर देता हूं। देखो सिंपल बात ये है, अनंत शक्ति होना इसका मतलब ये नहीं है कि विनाशी शक्तियों का अस्तित्व नहीं, इनका भी पावर है। तो अनंत शक्ति विनाशी शक्तियों को बदलने के लिए नहीं है, विनाशी शक्तियों को पास करने के लिए। मगर हम पास नहीं करते, जुड़ जाते तो नए कर्म। और मैं एग्जाम्पल दूं, अनंत शक्ति होने का मतलब क्या है और विनाशी शक्ति होने का मतलब क्या है। मैं उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे सूर्य नारायण है, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ये उनकी क्षमता है। या सुनो, इतना ताकतवर है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। मगर मैं कहता हूं मेरी शक्ति सूर्यनारायण से ज्यादा है। कैसे? अगर मैं आंख बंद करूंगा तो प्रकाश नहीं आएगा, तो मैं ताकतवर हो गया? बोलते नहीं है, अभ्यस्त है। नहीं तो मैं उनसे ताकतवर हो गया। तो फिर उनकी शक्ति तो उनकी है, मैंने आंख बंद कर दी, उसको क्या मतलब है? मगर मैं मानता हूं, देखो मैंने बंद कर दिया, दिखता है अभी, है उनका पावर। तो ये पावर की बात है या ज्ञान की बात है? वो अपने स्वभाव में है। तुमने जो ड्रामा किया वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट। तुम आंखें खुली रखो, बंद रखो, इससे मतलब क्या है? उनको उनकी शक्ति तो वही की। ऐसे हम अपने जीवन में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला आत्मा होने के बावजूद भी मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, मेरा बचपन है, मेरी युवानी है, मेरा बुढ़ापा है, ये सत्ता संपत्ति संसाधन मेरा है, ये सुख दुख मेरे को अनुभव करा, ये मानोगे तो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का अनुभव नहीं होगा। वो तो अपनी जगह पे ही है। आप इसमें घुस गए तो वो क्या करेगा? बोलते नहीं। इसमें उनको क्या मतलब है? अनंत शक्ति तो अपनी जगह पे है ही, मगर तुमको विनाश शक्ति में रस है। तो फिर समझ में आया? उसे उन शक्तियों से कोई मतलब हमारा ज्ञान नहीं बढ़ाएगा। अभी आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दिया तो फिर मतलब क्या है? तो अज्ञान से ये होता है।
अनंत शक्ति का मतलब ये नहीं कि अनंत शक्ति वाला हमको बनना है या बनाना है, वो तो है। हमारी दृष्टि जब तक विनाश शक्ति पर रहेगी तो हमको अनंत शक्ति का अनुभव नहीं होगा। दोनों सत्य दुनिया में है, अविनाशी शक्ति भी है और विनाशी भी है। आपको इंटरेस्ट किस में है? आपको अविनाशी भी इंटरेस्ट है तो विनाशी की वैल्यू क्यों करते हो? वो खुद ही विनाशी है, अपने आप खत्म, पर तुम वैल्यू करते हो। ये दुख आता है कब जाएगा, ये लोन कब पेमेंट होगी, ये हमारा जीवन कब खत्म होगा, तुम वेट करते हो। वेट नहीं करो, वो तो अपने आप खत्म हो रहा है। उनको देखते जाओ, तुम विनाशी नहीं हो मगर तुम विनाशी बन जाते हो। वही सीमाएं बांध लेना। वही तो बात बताता हूं ने, एक तरफ विनाशी है, दूसरी तरफ अविनाशी है, दोनों है और दोनों के बीच आपका पुरुषार्थ करने वाला ईगो है। अभी ईगो अगर विनाशी के साथ जुड़ जाएगा तो अविनाशी का अनुभव नहीं होगा, मगर अविनाशी तो अपनी जगह पे ही तो है। आपने आपका स्थान बदला है, उन्होंने अपना स्थान, वो तो आज भी विनाशी है मगर तुम आज भी अविनाशी है, मगर तुम विनाशी में जुड़ गए तो अनुभव किसका होगा? विनाशी का ही होगा। फिर कहते हैं आत्मा अनंत शक्ति वाला, मगर वो तो है ना, इसमें उसको क्या फर्क होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो वही का वही है। एक एग्जांपल, आप हमेशा गुस्सा नहीं रह सकते, आप हमेशा गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अविनाशी शक्ति को तो आनंद में रहने का है, तो आप हमेशा आनंद में रहना, ज्यादा टाइम आनंद में ही रहेंगे, गुस्से में नहीं रहेंगे। बंद कर दो, क्योंकि ये जो काम, क्रोध, गुस्सा, ये तो शरीर का धर्म हो गया ना, ये तो अविनाशी का तो नहीं। इसी में कहा है, इसके प्रकृति में, इनके स्वभाव में, उनकी क्वालिटी में जुड़ते क्यों हो? जब तुम आत्मा हो, चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाला हो, उसमें जुड़ो ने, इनको बाईपास होने दो ने। वो तुम नहीं है और चलाने वाले भी तुम नहीं है, और वो अपने आप खत्म हो रहा है। इनको ऑब्जर्व करते रहो, जुड़ते क्यों हो? वो अपना उसी को मान बैठते हैं। वही तो गलती, वही तो अज्ञान है, वही तो मैं बता रहा हूं। अज्ञान भ्रांति है, अवस्था भ्रांति। अवस्था में जुड़ना वो अज्ञान है, अवस्था अज्ञान नहीं है, अवस्था में जुड़ना। और हम भ्रांति से, मोह से, अज्ञान से जुड़ जाते हैं, उनकी वैल्यू कर देते हैं। मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूं। ये शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है, दो चीजें, ठीक है। इसमें आत्मा अविनाशी है, बाकी सब। तो अविनाशी की कीमत 1 करोड़ एग्जाम्पल में, क्योंकि कभी जीरो नहीं होगा, बराबर है, और जो विनाश है उसकी कीमत 0 है। तो ये शरीर के अंदर आत्मा की कीमत कितनी रहेगी? शरीर की कीमत, संपत्ति की कीमत, साधन की कीमत, सत्ता की कीमत, नॉलेज डिग्री की कीमत, लाइफ की कीमत, बचपन, युवानी, बुढ़ापा की कीमत। मगर आगे एक है तो सभी मीरा की 0 की वैल्यू होगी नहीं, होगी नहीं। और मगर एक निकल गया तो जीते जी 0 की वैल्यू क्यों करते हो? क्योंकि 0 तो 0 होने वाला ही है, करना नहीं पड़ेगा, हमारे आधार से उसकी वैल्यू है। या सुन लो, तो जीते जी वैल्यू 0 की करना चाहिए कि 1 की? बताओ। 1 की, और करते हैं 0 की, फिर कहते हैं हम फंस गए, बोलते नहीं। या सुन लो, दोनों है, 1 भी है और 0 भी है। आपको वैल्यू किस करने, आप क्या पाना चाहते हैं? 0 को पाना चाहते हैं तो इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, 1 को पाना चाहते हैं उसमें जुड़ जाओ, दोनों आपके पास है। या सुन लो, तो 0 के साथ जुड़ना वही तो अज्ञान है। मेरा जीवन है, मेरे को दुख होता है, मेरे को गुस्सा होता है, मेरे को ये होता है, मेरी तो ये संपत्ति है, मेरा ये परिवार है, यही तो अज्ञान है। ये तुम्हारा है या शरीर का है? किसका है? शरीर का। और तुम कौन हो? तो आत्मा का ये है,
तो फिर तुम इसमें क्यों जुड़ जाते हो? क्या? ये है मगर जुड़ क्यों जाते हो? अज्ञान। यह है क्या? अभी समझ में आया? अज्ञान दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय, नहीं अवस्था का विषय, नहीं और वो अज्ञान दृष्टि में से मिटाना है, अवस्था को बदलना। और आज दुनिया के लोग धर्मगुरु अवस्था को बदलने की बात करते हैं, या सुनो, वो कभी बदलेगी नहीं। इनसे मुक्त रहो, वो अपने आप खत्म हो रही है, या सुनो। तो फिर आप गुस्सा करते, इसका भी टाइम है, आप प्रेम करते, उसका भी टाइम है, आप अच्छा करोगे, उसका भी टाइम है, बुरा करोगे, उसका भी टाइम है, सब टाइम अपने आप खत्म हो रहा है, और पूरा जीवन भी खत्म करना है, हमको खत्म करना है, हो रहा है। अब देखते जाओ, इनसे जुड़ो नहीं, इनका स्वभाव ही एक्सपायर है, और तुम्हारा स्वभाव एक्सपायर नहीं। तो तुम इनके स्वभाव में क्यों जुड़ जाते हो? या सुन लो, ये मिस्टेक होती है। अब सडनली अगर ये मुझे कुछ गाली दे तो मुझे गुस्सा आना ऑब्वियस आएगा ही मुझे ऑब्वियसली, और मैं कुछ बोलूंगी फिर तो गुस्सा उस वक्त याद नहीं रहता कि एक- इन्होंने शरीर के लिए कुछ बोला है। एक देखो, कई व्यक्ति ने हमको कुछ गलत बोल दिया और हमने गुस्सा कर दिया, वो दोनों प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट। नहीं उनकी प्रकृति भी कुदरती रचना, और हमने गुस्सा किया, रिएक्शन किया, वो भी कुदरती रचना है, क्योंकि दोनों की प्रकृति ही कुदरत की है, और चलाने वाला भी कुदरत है। लेकिन मुझे ज्ञान होगा कि इन्होंने तो शरीर के लिए बोला है, मैं आत्मा अविनाशी अलग हूँ, तो फिर ये काम मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। और शायद नहीं, फिर भी रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि शरीर चलाने वाले आप नहीं है, तो रिएक्शन होना है तो होगा ही, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान के उपयोग करने से प्रकृति बदल जाएगी, ये भ्रांति है। विज्ञान प्रकृति को बदलने के लिए प्रकृति से, मैं बार बार कहूंगा, ये चेंजेस नहीं होगा। अगर मुझे पता हो कि इन्होंने, ठीक है ये इनका नेचर है और इन्होंने इस शरीर को बोला है, मैं नहीं हूँ, उससे अलग हूँ। राम को मालूम था हिंसा वो पाप है, यस, फिर युद्ध क्यों किया? तो जरूरी था, तो जरूरी होता है, नहीं उनके हाथ में था, वो भी जरूरी। तो फिर तो हिंसा नहीं है, आप समझे? हिंसा तब कह जाती है मैं कर रहा हूं, करनी चाहिए, तो यह ज्ञान हो गया। ये तो हिंसा हो रही है, शरीर से हो रही है, मैं शरीर से, तो फिर हिंसा नहीं है, ये तो कर्म का फल है। यस, फिर तो नहीं जुड़ेंगे ना उसमें, ये तो वही तो बात है, यही तो बात है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, सभी मनोचन काया की। और अगर हम कुदरती रचना देखते हैं तो मुक्त है, नहीं देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबल है, बस। और कोई बड़ा साइंस नहीं है, नहीं है, और कोई चमत्कार नहीं है, फिर आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते वो सब्जेक्ट, नहीं है, कौन सी क्रिया करते हैं कौन सी नहीं क्रिया करते वो सब्जेक्ट, तुम्हारा जाति कौन सा है, धर्म कौन सा है, गुरु कौन सा है, वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा। सबसे अलग होगा। वही तो मैं कहता हूं, आध्यात्म सभी धर्मों से ऊपर है। क्या है? सभी धर्मों से। और आध्यात्म हमेशा सनातन होता है, उसमें संप्रदाय, उसमें डिवीजन,